एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल को एक दिन एक गुफा में से एक बेहद ही शानदार, चमकीली और ताकतवर नागमणि मिल जाती है। नागमणि देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कई ज्यादा शक्ति आ चुकी थी। वहाँ एक नागिन का रूप धारण कर लेती है ताकि लोगों को लगे कि वहाँ जो कुछ भी गलत कर रही है सब नागिन कर रही है। इसलिए वहाँ उस नागमणि की मदद से एक नागिन का रूप धारण कर लेती और कहती है, अब तो मैं लोगों को परेशान करूंगी और अब दुनिया की सारी शक्तियाँ मेरे पास है। वहाँ हर जगह घूमती है और अब एक जंगल पर उसने अपना अधिकार जमा लिया था। उस जंगल में वहाँ किसी को भी नहीं आने देती थी, अकेली ही रहा करती थी। जो भी उस जंगल में आता था वहाँ कहती थी, यह जंगल सिर्फ मेरा है, कोई भी इस जंगल में नहीं आ सकता। जो भी इस जंगल में आएगा वहाँ मारा जाएगा। वहाँ जंगल के हर कोने कोने में फिरती थी और निगरानी करती थी ताकि उस जंगल में कोई ना आ सके। और वहाँ नागमणि भी हमेशा अपने पास ही रखा करती थी। वहाँ नागिन के रूप में ही जंगल में और सब जगह पर फिरा करती थी। बेहद खूबसूरत तालाब उसने नागमणि की मदद से बना लिया था। वहाँ बेहद खुश नजर आ रही थी, लेकिन वहाँ लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। जहाँ भी जाती थी लोग उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब तो लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल जो बन चुकी हो। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब एक गांव में से एक औरत जंगल की तरफ आ रही थी। औरत को नहीं पता था कि जंगल में खतरनाक चुड़ैल रहती है। वहाँ उस जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए आती है। उसे कई जगह पर लकड़ियाँ नहीं मिलती तो वहाँ परेशान होकर आगे जंगल की तरफ जाती है जहाँ पर चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को वहाँ नागिन समझती है। उसे लगता है कि चुड़ैल काफ़ी अच्छी है और वहाँ उसकी तरफ देखती है और भागती नहीं है। तभी अचानक से नागिन कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और नागिन सीधा उस पर वार कर देती है। बेचारी को लगा था नागिन अच्छी है, इसलिए श्वास करके वहाँ वहीं पर रुक गई थी। थोड़ी देर में वहाँ वहीं पर खत्म हो जाती है। उस जंगल में अब नागिन से सभी डरने लगते हैं। सबको लगता है कि जंगल में खतरनाक नागिन रहती है जो सब लोगों को मार रही है, इसलिए कोई भी जंगल में नहीं आता है। यहाँ सोचकर नागिन खुश होकर कहती है, लोगों को तो लगता है मैं नागिन हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो एक खतरनाक चुड़ैल हूँ जो ही तो सब पर वार कर रही है। मैं किसी को इस जंगल में नहीं आने दूंगी। यहाँ जंगल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वहाँ लोग तो पागल है जो मुझे नागिन समझ रहे हैं, लेकिन एक एक को खत्म कर दूंगी। अब तो मेरा सीधा वार वहाँ गांव रहेगा। गांव पर भी अब मेरा ही अधिकार रहेगा। जंगल के पास एक सुंदर सा गांव था। चुड़ैल ने सोच लिया था कि अब उसका अधिकार उस गांव पर रहेगा। वहाँ उस जंगल से गांव की तरफ जाने लगती है। हर जगह पर वहाँ जाती है। गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो गए थे। वहाँ गांव के लोगों को परेशान करने लगती है, तुम सबका इस गांव पर अब कोई अधिकार नहीं। यहाँ गांव अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वहाँ लोगों को परेशान करने लगती है। लोग चिल्लाते हैं, बचाओ इस नागिन से, कोई तो बचाओ। लेकिन उनको बचाने वाला वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वहाँ काफ़ी गाँव वालों को नुकसान पहुँचा चुकी थी, जिसकी वजह से गाँव के लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था। गाँव के लोग अब सिर्फ घर के अंदर ही रहा करते थे और चुड़ैल से काफ़ी डरा करते थे। उनको लगता था कि यहाँ कोई खतरनाक जहरीली नागिन है जो सबको नुकसान पहुँचा रही है। बेचारों लोगों ने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था और तो और उन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। अरे ये नागिन पता नहीं कब तक जाएगी। अब तो मुझे काफ़ी जोरों की भूख लग रही है। 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। गाँव के लोग चुड़ैल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हर जगह चुड़ैल का ही हल्ला बोल था। जहाँ पर भी जाती थी गांव के लोगों ने वहां तक खेलना फिरना ही बंद कर दिया था। अरे वाह, बहुत मजा आया गांव के लोगों को परेशान करने में। अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है। अब नागमणि जब तक मेरे पास है, मैं इस दुनिया पर धीरे धीरे राज करने लगूंगी। और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरे ही दिन सुबह का समय था जब उसी जंगल में एक नागिन आ जाती है जिसकी नागमणि गुफा में रखी हुई थी। नागिन कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। इतने में चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया था। नागिन जैसे ही जंगल लौटती है वहाँ अपनी नागमणि हर जगह ढूंढती है, लेकिन नागमणि उसे नजर नहीं आती।
पता नहीं यहाँ मेरी नागमणि किसने चुरा ली है। अगर उसका किसी ने दुष्प्रयोग किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वहाँ नागमणि मेरी थी और कोई उसे इंसान कैसे ले जा सकता है। मुझे उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। नागिन हर जगह पर नागमणि ढूंढती है, तभी उसे एक गाँव नजर आता है। वहाँ उस गाँव के अंदर जाती है। अरे ऐसे तो लोग मुझसे डरेंगे और मुझे पता भी नहीं देंगे। मुझे घर घर जाकर नागमणि के बारे में पता करना होगा, मेरा रूप बदलना होगा, तभी तो लोग मुझे नागमणि के बारे में कुछ सुराग देंगे। और वहाँ अपना रूप बदलकर एक लड़की का रूप धारण कर लेती है ताकि लोगों को पता ना चले और वहाँ लोगों से नागमणि के बारे में बातें भी पूछ ले। वहाँ गांव के हर घर जाती है और नागमणि के बारे में पूछती है। तभी एक बुजुर्ग औरत उससे कहती है, बेटा तुझे क्या बताऊं, एक नागिन आती है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। गांव के लोगों को वहाँ जीने भी नहीं देती। मुझे तो कई दिनों से खाना भी नसीब नहीं हुआ है, क्योंकि हम बाहर तो जा सकते नहीं। बाहर जाए तो वहाँ नागिन हमें नुकसान पहुँचाती है। अरे मुझे तो कोई नागिन नहीं दिखी, कैसी नागिन है वहाँ। आप मुझे थोड़ा बहुत सुराग दिखा दोगी तो मैं उस नागिन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। वहाँ हर घर जाती है और नागिन के बारे में सुराग इकट्ठा करती और कहती है, मुझे उस नागिन के बारे में सुराग इकट्ठा करना होगा। ऐसी कौन सी नागिन है जो इन लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। आखिर नागिन तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। बाहर गाँव जाकर नागिन के बारे में तलाश करती है। तब उसे पता लग जाता है कि वहाँ कोई नागिन नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है जो नागिन का रूप धारण करके फिर रही है। वहाँ समझ जाती है कि उसी चुड़ैल के पास नागमणि होगी। वहाँ कहने लगती है, उस नागिन से यानी कि उस चुड़ैल से मुझे कैसे भी करके नागमणि लेनी होगी, वरना वहाँ सबको नुकसान पहुँचा सकती है। मैं लोगों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मुझे कैसे भी करके उससे नागमणि लेनी होगी, वरना वहाँ नागमणि का और भी गलत इस्तेमाल कर सकती है। नागिन चुड़ैल के बारे में सोच ही रही थी कि उधर से चुड़ैल आती हुई नजर आती है। नागिन खुश हो जाती है कि अब तो वहाँ चुड़ैल उसके सामने ही आ चुकी है। तभी नागिन उस चुड़ैल के सामने जाती है तो वहाँ नागिन का रूप धारण कर लेती है। अब चुड़ैल बिल्कुल डर रही थी कि यहाँ नागिन कैसे आ गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में सच्ची नागिन उसे हमला बोल देती है। वहाँ जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी नागमणि ले लो लेकिन मुझे बख्श दो। और वहाँ अपने असली रूप में आ जाती है। नागिन जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पता है तूने लोगों को बहुत परेशान किया है, अब तेरी बारी है, तू भी ऐसे ही भुगतेगी। और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। नागिन को अपनी नागमणि मिल जाती है और वहाँ खुश हो जाती है। नागिन को और कुछ नहीं चाहिए था, उसे उसकी नागमणि मिल गई तो सब कुछ मिल गया। वहाँ नागमणि को लेकर फिर से अपने जंगल पहुँच जाती है। चुड़ैल फिर कभी भी उस जंगल की तरफ देखती तक नहीं है। कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।